देखिए सामने हो जाए बस। गुरु जी आ गए काफिला सत्संग देंगे वहीं बैठे बाद में करिए। हाँ मंच पे बैठे हैं सत्संग देंगे। हाँ बे बोला ले बोला ठीक है। सुनील भाई सुनील भाई सभी लोग बैठ जाओ। बैठ कर बच्चों को सुनो। भंडारे का पावन पुनीत हो दादा गुरु की पूर्ण स्मृति का संत महापुरुष जिन जीवों को जगाते हैं उनको सच्चा रास्ता देकर अपने साथ ले जाते या उनको आने वाले महापुरुषों पर उनका हाथ पकड़ा देते। ये दो तरीके से काम होता है उनका। आज जिस महापुरुष की पुण्य पावन तिथि प्रदेश के कोनों कोनों से सभी प्रांतों जनपदों शहरी ग्रामीण अंचलों से आए समस्त धर्म प्रेमियों सत्संग की नामधारियों, ये ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि है जिन हम सबको समृद्ध गुरु दिया। अगर यही ना थे समृद्ध गुरु नहीं मिलता और हम सब जीवात्माओं का कल्याण भी नहीं होता। इसीलिए उनको निज धाम जाने की तिथि तो 19 तारीख की रात्रि 12:00 पर से प्रारंभ होगी और 20 तारीख को पूरे दिन
अपने लिए दया दुआ मांगने के लिए, अपने लिए बर्दाश्त क्षमता मांगने के लिए उस दिन सबको प्रार्थना पाठ अर्चना वंदना विनती सबको करनी है, क्योंकि कलयुग का जीव और कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने गुनाहों की माफी ही मांग लो, तुम्हारे लिए ही बहुत है। और सेवा दो चीजें हैं, प्रार्थना और सेवा। इसके सिवा कलयुग का जीव कुछ नहीं कर सकता। आप अपने अंदर ऐसी धारणा, ऐसी निष्ठा, ऐसी कृतज्ञता, दृढ़ता, मजबूती पैदा करो कि गुरु की दया से अलग न होने पाए। और यही मांगना चाहिए, सदगुरु तेरा दीदार होता रहे, तेरी दया कृपा मेहरबानी पाने का मेरे में भाव बना रहे। कलयुग का जीव बहुत ही गंदा है, बहुत ही स्वार्थी, लोभी, लालची। इससे धर्मार्थ परमार्थ होने ही वाला नहीं है। एक तो जा पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी हो गई, वो तो काल माया के देश से अपने आप को बचा सकता, अन्यथा किसी जीव के बस की बात नहीं है। इस काल माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानियों को दबा के रखा, उनको भी अपने अधिकार के बाहर जाने नहीं दिया, और न कोई परमार्थ का कार्य करने दिया। अपने कर्म बंधनों के जाल में, पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में फंसा कर रखा, और इसी में जन्म मरण का रास्ता तैयार करता रहा। संत न आते जगत में जड़ मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता, तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। कर्म बंधनों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। ये तो जो सत्पुरुष के हुक्म से आता है, जिनको संत सदगुरु कहते हैं, और उनको आदेश हुक्म देकर सत्पुरुष इस मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, नाम दर सत्य दर पकड़ाने के लिए नाम जहाज पर बैठा कर उनको घर पहुंचाने का आदेश देके भेजता है। ऐसे नहीं आता, ना ऐसा कोई काम कर सकता। लेकिन जीव को बेचारे को पता ही कहाँ है, क्योंकि संत मत अभी 750 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे, तभी से आपको सुनने को मिला है। इसके पहले काल मत ही था, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में, और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, इसमें भी काल माया का ही प्रभाव रहा है, उसी का अधिकार रहा। और उसी के अधिकार क्षेत्र में सब जीव यानी फंसे बंधे पड़े रहे। रात पाट धन दौलत, मन सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार तो दे दिया, लेकिन जीवात्माओं को घर जाने का रास्ता नहीं दिया। न किसी के पास है, न कोई दे सकता। और आपने कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी आपने गलती की है कि ऐसे समृद्ध गुरु को पाकर और आप न कुछ ले पाए। लेना देना तो दूर रहा, तुम अपनी जगह पर विश्वास के साथ रख भी नहीं पाए, वो भी चीज आपने छोड़ दिया है। तो आज इस सदगुरु दयाल के दो महापुरुषों की दया के बीच में आज बैठे हो। कितना वो जीव सौभाग्यशाली है जो आज ये पावन घड़ी हम सब जीवों के लिए दोनों महापुरुषों की दया का, सदगुरु दयाल और
उनके गुरु, दोनों महापुरुषों की दया के बीच में बैठे हो, इसलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। काल अपना पूरा दांव दिखाएगा, काल के जीव पूरी मेहनत करेंगे तुमको दिखाने की, गिराने की, हटाने की, और दयाल की दया से तुमको बरगलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जिनको सदगुरु के वचन याद है उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, अभी 550 वर्ष ही हुए हैं, इसके पहले आए थे और जब तक रहे तब तक जगाते रहे, और जब जाने का समय आया तो उन्होंने अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, जिसको रामचरितमानस आप कहते हो, लिख करके हम सब जीवों के लिए रख गए कि जिस किसी को उस मालिक से मिलने की इश्क, आस्की, प्यार और मोहब्बत और आस्था पैदा हो, उसको इस ग्रंथ की जरूरत है। लेकिन जब उसके दिखाने कराने वाले तो मिले नहीं, पढ़ाने सुनाने गाने बजाने वाले, स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाले मिले, लेकिन परमार्थी रास्ता पर चलाने वाला कोई नहीं मिला। तो जो जिसने रखी वस्तु है, जब तक वो नहीं मिलेगा उस वस्तु का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने पहले इशारा करके कह दिया, वस्तु धरी को और है, खोजे तुमको और, जब वस्तु के भेदी मिले तो पावे ठोर कठोर। जहाँ पर रखा हो तो तुमको मालूम नहीं। वो जीवात्मा का घाट, वो स्थान, प्रकृति धाम, छठा चक्रा क्या तक सिफत बिंदु, दोनों आंखों के मध्य भाग का इशारा महापुरुषों ने किया है। कहा यहाँ का जानकार मिलना चाहिए। यह है शब्द ज्ञान का रास्ता। यहाँ अक्षर ज्ञान का प्रचार रहा है और सब अक्षर ज्ञानी यहाँ तक हुए हैं, लेकिन शब्द ज्ञानी अभी 550 वर्ष से ही जानकारी मिली लोगों को। प्रेमियों, आज तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुहूर्त तो कल से है, लेकिन प्रेमियों की इच्छा हुई कि सदगुरुदयाल के मंच का उद्घाटन यानी उसका सम्मान हो जाए, सीधा प्रणाम कर लिया जाए, उनकी दुआ दया मेहरबानी ले ली जाए, ताकि उनकी दया को हम सब लोग प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में आपकी इच्छा के मुताबिक बैठ गया। मैं गौर नगर फेरी, इसका छोटा मोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जान जाएंगे क्या है। यह है सदगुरुदयाल की लीला, जिसको कोई नहीं समझ सकता। निराली है सदगुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी। कोई ये नगर वाले कभी देखे थे ऐसा, और तुमने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा जो आज आपको सड़क पर देखने को मिला है। ये तो आगे आने वाले समय के लिए पहले भी इशारा किया गया था। ऐसा समय आएगा, ऐसे जलवे होंगे जिनको देखकर दुनिया बदल जाएगी। यही सच्ची वैचारिक क्रांति का नमूना है जो तुम्हारे सामने अभी काफला दीपावली का विशाल कार्यक्रम उस नैमिष धाम में, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था, उस भूमि पर मैं 18 वर्ष के बाद पहुंचा। 10 जुलाई 1997 से 23 जुलाई 1997 तक गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व मनाया गया था। उसी भूमि पर 18 वर्ष के बाद तुमको 18 अंक हमेशा याद रखना चाहिए। ये 18 अंक प्रलय का अंक और परिवर्तन की भूमिका का अंक है। इसलिए 18 वर्ष के बाद
आपको एक फिक्र अवसर दिया गया कि पिछले काफिलों की याद करो, उनको भूलना मत, और तुम्हारे हित की चीज पिछले सत्संगों को भूलना मत, पिछले समागमों को भूलना मत, पिछले फेरियों को भूलना मत। ये सब यादगार के लिए आपके सामने फिर से एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। उस नैनीधाम से काफिला चला, लोग हैरत में पड़ गए कि मतलब ना तो कोई कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा पड़ी, ना प्रशासन शासन की कोई शिकायत नहीं, ना ही कोई जाम, ना कोई दुर्घटना। एकदम सतगुरु दयाल की पूरी कृपा दया मेहरबानी में वो काफिला निर्विघ्न समापन हुआ। वहां से चला बरेली में रात्रि पड़ाव, केवल पड़ाव की बात थी, इतना घमासान प्रेमियों का जमघट वहां पहुंच गया। 1.5 घंटे वहां सत्संग हुआ। सुबह वहां से काफिले ने रवानगी किया, यानी हरिद्वार के लिए। जैसे हरिद्वार में पहुंचा, एकदम चारों तरफ हंगामा मच गया। ये सब क्या हो गया? क्योंकि हरिद्वार की धरती पर कभी इस तरह का जल सैलाब नहीं पहुंचा था, लेकिन वो घड़ी मुहूर्त समय सब निश्चित है। तुम उस घड़ी मुहूर्त समय को जानते नहीं हो, और तुम्हारे सामने वो सब दृश्य आपने हरिद्वार का देखा, और मुरादाबाद में सारी मुरादों को, सबकी आध्यात्मिक मुरादों को पूरा करने का वहां संकल्प लिया गया, और वहीं काफिले का विसर्जन हुआ, समापन हुआ। और वहीं से मैं बलरामपुर के लिए रवाना हो गया। दिन रात चलकर सीधे मैं बलरामपुर पहुंचा। 3 दिवसीय कार्यक्रम करके वहां से मैं सीधे नेपाल देश राष्ट्र के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर हुआ। इसके बाद ये भंडारे की सूचना सारे देश में फैला दी गई कि आप लोग दीवारों पर चूने से लिख देना, ये बहुत बड़ी छाप पड़ेगी। सारे हिंदुस्तान में बिना पैसे, बिना समय के खर्च किए प्रचार हो जाएगा। वो भी आप करके आए हो, और ये देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। आज ये 20 तारीख को देखना, यहाँ जगह नहीं ढूंढे मिलेगी आपको। इतना प्रेमी अपने अपने घरों से चल चुका है, कुछ चलने की तैयारी में है, क्योंकि जिनको जैसा समय दफ्तरों में छुट्टी अवकाश मिल जाए, खेती का काम हो जाए, इधर सब तरह का, तो 20 तारीख को जमघट को दिखाई देगा। जिसके लिए आए हो वो पूरा संदेश सुनते जाइए, कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तुम अपनी मानव बुद्धि से सोचने लगते हो हम नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जो जाए। अरे यहाँ रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और तुम घर पर रह के कुछ बचा नहीं सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। होनी को तुम कभी न टाल सकते हो न बचा सकते हो, वो तो सदगुरु दयाल की दया से चलेगी। कहा का बच्चा, जब मेरे काम के लिए निकलोगे तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जो भी तुम्हारा हर्जा खर्चा होगा, और जब यहाँ से जाओगे किसी न किसी रूप में वो तुम्हारा पूरा करा दिया जाएगा। एक नौकरी वाले ने कहा कि हमको तो गिने पैसे मिलते हैं महीने में, हमारा कैसे बढ़ जाएगा? हमने कहा तुम नहीं समझते हो, अरे उस साल तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारा बच जाएगा। एक बीमारी में तुम्हारी सारी कमाई चली जाएगी, और वो जीव भी चला जाएगा, तुम क्या रोक सकते हो? तुम्हारे हाथ में
कौन सा अधिकार पाना है? तुम ऐसी दुनिया की बुद्धि सत्संग में मत लगाया करो, उसी से तुम नुकसान कर बैठते। अरे सत्संग कार्यक्रम तमाम दुर्घटनाओं को देखकर, तमाम परेशानियों को देखकर, तमाम लड़ाई झगड़े में तुम फंस जाते उसको देखकर, तमाम जनहानि या जानलेवा बीमारी वो सब देख करके कार्यक्रम रखा जाता है कि उन घड़ियों में तुमको बुला लिया जाता है जिन घड़ियों में तुम्हारा नुकसान होना है, तुम्हारी दुर्घटना होनी, तुम्हारी मौत होनी, तुम्हारी जनहानि होनी है। थोड़ा बहुत किराया भाड़ा खर्च करा के और तुम्हारे होने वाली हानि को बचा दिया जाता है। लेकिन तुम सतगुरु दयाल की कृपा दया को समझ नहीं पाते। अपनी संसारी दुनियावी बुद्धि लगाकर तुम अपना नुकसान कर बैठते हो और भग गए, रास्ते में दुर्घटना चली गई। तो कहने का मतलब यह है, जब कभी आया करो तो यह समझ के हम दया की बाउंड्री में भी बैठे हुए, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, यह समझ कर तो आप पूरा सत्संग सुनिए, क्योंकि उस मुहूर्त में कुछ कहना नहीं होता। ये तो केवल एक संकेत के लिए मैं आपकी बीच में बैठ गया हूँ, नहीं तो बोलने का मुहूर्त घड़ी वो कब की है जो रखा गया। लेकिन 18 तारीख थोड़ी खराब है, इसलिए 17 से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 18 वाली वो अंत थोड़ा चल जाए अच्छा रहेगा। इसलिए आज से ही कार्य का शुभारंभ कर दिया गया विधि विधान के साथ। ऐसा नहीं कहा विधि विधान से काम होता है, किसी तरह की किसी की व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं, किसी की मर्यादा का कोई तिरस्कार नहीं होता, काल की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्यों? सदगुरु दयाल ने खुद कहा, काल रचा हम सोच समझ के, तो भी रचना होनी चाहिए। क्यों? बिना काल नहीं खोप जीव के, बिना काल के जीव डरता भी नहीं। क्यों? तो दयाल को मारते काटते, दयाल तो सताते नहीं है, इसलिए जीव डरता है अंकुश से, और अंकुश लगाता है काल, इसीलिए काल को संभाल के रखा जाता है। बिना काल के दयाल की कदर नहीं होती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, आज जो यात्रा करके आप आए हो, इसका प्रभाव छोटा मोटा ऐसा नहीं तुम सोचते कोई देख नहीं रहा, वो सब इसको नोट कर रहे हैं। सारे देश में समाचार बिना समाचार दिए ही पहुंच रहा है। मैंने पहले भी कह दिया कि हमको पत्रकार मीडिया की जरूरत नहीं, हमको अखबार रेडियो की जरूरत नहीं है। हम खुद अखबार रेडियो बनकर घर घर पहुंच जाएंगे और साथ के कानों तक ये समय के संदेश को पहुंचा देंगे और सब जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हमें और कुछ नहीं करना, केवल ये गुरु परिवार जो कितनी मेहनत और संघर्ष यात्राओं से तैयार किया गया, ये सब जाग जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के विश्व में किसी भी राजनीतिक नेता पार्टी के पास न इतना जन समर्थन है और न किसी धार्मिक संस्था, ट्रस्ट और संगठन के पास इतना समर्थन है जितना समय के महापुरुष ने यानी अखंड मेहनत करके, परिश्रम करके इन 60 सालों में 45 करोड़ जीवों को उस गंदगी से निकालकर और सच्चे सतपथ के रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया। ये समय की छोटी मोटी मेहनत नहीं है और परिवर्तन की छोटी मोटी भूमिका नहीं। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए कि ये काम कोई यहाँ कर रहा है या कर सकता है या पहले किसी ने ऐसा किया है, ऐसा कोई इतिहास भूत भविष्य वर्तमान का आपके पास नहीं होगा।
ये तो अद्वितीय इतिहास। इसीलिए पहले इशारा कर दिया गया था कि बच्चा कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना ही भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं ये विश्व नमस्कार करेगा। थोड़ा मोटा नहीं होगा। कहा जो मानव की बुद्धि के परे है, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता है। ऐसा अद्वितीय अद्भुत अनोखा विलक्षण परिवर्तन होगा। और कहा अच्छा परिवर्तन तो निश्चित होगा। कहा था तुम सब लोग भाग जाओ फिर भी परिवर्तन होगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी या इंसान की जरूरत ही नहीं है, सोचो इस समय का कितना महान और कितना शक्तिमान होगा। जिनको किसी की जरूरत नहीं है, सम्राट मालिक खुद आया हुआ, उसको किसी से परामर्श सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में सक्षम है, स्वयं में शक्तिमान है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं। जब राम जिनको आप भगवान मान लेते हो वो तो 16 कला से आया था, केवल 16 कलाओं का जानकार था। और कृष्ण 64 कलाओं का जानकार था, लेकिन सद्गुरुदयाल असंख्यों कलाओं से आया हुआ है। इसकी कोई सीमा करना गिनती नहीं है। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए कि एक अगर या एक कला छोड़ देगा उसी में सब फंस जाएगा, उसी में सब चकित रह जाएंगे, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कहा था परिवर्तन का एक नमूना बताया था कि जैसे तुम रात्रि में सो गए और बादल बन के आया, बरस कर चला गया, सुबह धूप निकली, जब तुम जगह में कहते ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। कहा था बच्चा ऐसे परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। बाबा जी की खोपड़ी में क्या है कोई कहता नहीं। कहा था अभी तो तुम नहीं पहचान रहे हो, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम सब दौड़े भागे घूमोगे, लेकिन उस समय इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये तो इतिहास की तैयारी हो रही है। उस तैयारी में कितने शरीक शामिल होंगे, कितने मतलब यानी कुर्बान हो जाएंगे। कुर्बानी का मतलब मरना नहीं होता, अपने भाव विचारों की एकदम कुर्बानी दे देना। जो कहे वही ठीक है, जो कहे नहीं तो नहीं, कहे हाँ तो ऐसा। तो इस पर आप ध्यान रखिए और सत्संग को बड़ी सावधानी से सुनिए। 5 दिन आध्यात्मिक सत्संग जिसकी जरूरत है, ऐसा नहीं कि बार बार वही कहते बार बार वही सत्संग। अरे सत्संग कहीं पुराना होता है, वो तो नित्य नया है। जैसे रोटी तो बहुत दिनों से आप खा रहे हो, लेकिन तो बहुत दिनों की नहीं खाएंगे। रोटी तो पुरानी है, लेकिन ताकत नित्य नहीं देती आपको, नित्य नहीं ताकत। ऐसे संत वचन नित्य नई ताकत, स्फूर्ति, विवेक, ज्ञान और आपको देते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने उनके वचनों को पकड़ा और अपने जीवन में उतारा, वही उस वचनों का लाभ उठा सकते हैं। बाकी सुन करके भाषण स्पीच प्रवचन करना, ये तो अपना और नुकसानात कर रहे हो। तुमने कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, तो सुनाना शुरू कर दिया, जो था वो भी चला गया। इसीलिए मना किया गया था कि कहन सुनन में है नहीं साधन के नजदीक। वो कहने सुनने सुनाने में नहीं है, वो तो साधना करोगे बिल्कुल नजदीक तुम्हारे पास खड़ा। वो कहीं इधर उधर नहीं है, तुम्हारे पास है। और जिससे मिलता वो युक्ति भी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने उस युक्ति का प्रयोग नहीं किया। बस इसीलिए तुम अनभिज्ञ रह गए, वंचित हो गए। इसलिए आप सब खेल के आए हो और यहाँ प्रेमियों देखो कितनी मेहनत की। इसलिए मैं 2 दिन पहले आ गया था।
तो ये सब मैंने देखे प्रेमियों की याद किस तरह की एक अनोखा दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा, और इसको आप देखिए, इनकी मेहनत को समझिए। तो तुम जितने दिन यहाँ रहो सेवा में लगो, जितनी बीमारी परेशानियां सेवा के द्वारा सब इसी मैदान में छोड़ के चले जाओ। सेवा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपको बेकार नहीं बैठता। तुम जिस लायक हो, जो तुम्हारे शक्ति सामर्थ्य है, उसी के अनुसार सेवा का चुनाव करो। करे बहुत सेवाएं, इसको आप बराबर ध्यान में रखिए। और जिन पर भूत प्रेत बाधाएं हैं, उनके लिए भी एक तरीका निकल गया झंडे का। वो झंडा सरजू नदी के किनारे गाड़ दिया जाएगा। जिन पर भूत बाधाएं हैं, आप वहाँ 8 बजे के बाद जाए और जय गुरुदेव नाम लेते हुए 21 बार परिक्रमा करें उस झंडे की। तो वो झंडा तुम्हारा काम कर दे। अरे जो झंडे से काम करा सकता खुद कितना काम कर देगा, तुम यही नहीं समझ पा रहे। जो जड़ से काम करवा सकता है, वो चेतन कितना काम आपका करा देगा, तुम्हारी यही समझ में अभी तक नहीं आया। इतने दिनों से मथुरा जाते रहे, कहा बच्चा मंदिर में वो देवता बरकत बांट रहा है, किसके लिए था? है माने मौजूद है, जो कह रहा इशारा कर रहा है वही देवता है। देवता माने देने वाला, जो सब कुछ आपको दे, आपसे कुछ न ले, उसको देवता कहते। वो भी इशारा तुम्हारी समझ में नहीं आया, और बेचारे अब भी वहाँ भागदौड़ बचाएंगे थे, मथुरा जाएंगे। हमने क्या पत्थर दे देगा कुछ? अरे मथुरा तो कंस के जमाने की, आज की बनी है। वो कंस की नगरी है, राक्षस की धर्म नगरी नहीं है। वहां पर जिसको धर्म की जरूरत पड़ी उसको झगड़ा करना पड़ा, उसको स्थान छोड़ना पड़ा। मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण पैदा हुए, लेकिन परिवर्तन के लिए उनको मथुरा जेल छोड़नी पड़ी। परिवर्तन के लिए राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी। परिवर्तन के लिए बालाजी को मथुरा छोड़ना पड़ा। परिवर्तन की निशानी और कहानी आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई है, उसको अपना स्थान छोड़ना ही पड़ा। ऐसे नहीं कुछ होता। न तुमको पिछली कहानी याद है, न वर्तमान की। तुम्हारे पास तो शंकर संदेह भूल भ्रम का भूत चढ़ा हुआ, और तुम कुछ तो पकड़ नहीं पाए हो। इसलिए तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ कराने के लिए सदगुरु दयाल की प्रेरणा हुई। उनकी प्रेरणा दया मेहरबानी से ये झंडे का अनुष्ठान कर दिया गया। वहां तुम्हारी भूत बाधा चली जाएगी। और जहाँ बैठे हो, ये सदगुरु दयाल का मंच है। यहाँ सुबह 5 बजे घंटे लगेगी। आप तुरंत नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फौरन आ जाइए। एक प्रार्थना उस दयाल से दया मांगने की। इसके बाद 1 घंटा सुमरन ध्यान में। शाम को 7 बजे घंटी फिर लगेगी, एक प्रार्थना और 1 घंटा सुमरन ध्यान बजे। अरे कर लो तपस्या। ये 2 ऋषियों की तपोभूमि है, यानी पारा ऋषि और सिंगी ऋषि, दोनों ऋषि इसी भूमि पर तपस्या किए थे। लेकिन बेचारे खाली चले गए, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का रास्ता नहीं मिला था। इसलिए तपस्या की और उसी काम क्रोध लोग में रह गए, कुछ नहीं। लेकिन भूमि पर तो मेहनत की गई है, इसलिए आपको अवसर मिला, आप 5 दिन कर लो। उन्होंने तो 7-7 हजार वर्ष तपस्या किया, और तुमको सदगुरु दयाल की यानी वचनों को पालने की ये तपस्या। अस्या माने आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनको जला देना
हटा देना, निकाल देना ही तपस्या कहलाती है। यही अर्थ है उसका सोचा, और कुछ नहीं है। तो आए हो, थोड़ी बहुत परेशानी तो भैया उसको बर्दाश्त करना, तपस्या कर लो। अरे 5 दिन ही कर लो, तुम्हारा उसी में पंच भौतिक शरीर का काम हो जाए। ये 5 दिन इसी में रखे जाते गए, तो बहुत सोच समझ करके ऐसा गाड़ी कर दिया 5 दिन का तर्क, तब आगा पीछा सोच विचार कर इस पंच भौतिक शरीर का काम कैसे होगा। उसके लिए आपको 5 दिन यहाँ सेवा करो, सत्संग करो, भजन करो, चौथा कोई काम नहीं। ये 3 ही काम आपके लिए है। और कलयुग में ये है अध्यात्म के स्तंभ 3। संत महापुरुषों ने जीवों के हित के लिए कहा, सत्संग करो यानी जानकारी लो, अच्छे बुरे पाप पुरुष सच्चे झूठ की। सत्संग करो और सेवा करो। जब सेवा के भाव पैदा होंगे तो मन का गरूर गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। तब ये शैतान मन आपको गुरु के वचनों की तरफ जाने देगा, टिकने देगा, और नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा। इसलिए सेवा करें, तमाम करें। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इंद्रियों की सेवा। ये जो श्रमदान करते हो ये इंद्रियों की सेवा। जो इंद्रियों से बुरे कर्म किए हैं, चलो यहाँ पर उनको घिस करके गंदगी उतार दो। इस भूमि की, इस मैदान की जो आपने सफाई की है, कितने लाख लोग बैठ करके इसमें सदगुरु दयाल के वचनों को सुनेंगे और बैठ करके साधना करेंगे, तो उसका तुमको लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे कर्मों की गंदगी उतर जाएगी। और इससे बड़ा लाभ कहाँ आपको मिलेगा। यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, तो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। यह काम किसी के बस का नहीं है। तो सदगुरु दयाल ने जो समय पर रास्ता जीवों के शक्ति के मुताबिक देखकर निकाला है, उसी रास्ते से ही काम होगा। तो आपको 5 दिन सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो, और सारी बुराइयों का भंडार यही छोड़ के चले जाओ। तब तक सत्संग में आने का मतलब हुआ आपको। इसलिए दोनों तरफ का लाभ आपके लिए रखा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कितने काले पीले लाल हरे झंडे जगह जगह लगे, लेकिन कोई भूत भूता बुला सकता है? कोई भूत प्रेतों को बुला सकता है? या अन्य कोई कहीं सत्संग करते हैं, उनके यहाँ चले जाओ, देखो भूत तक नहीं आता। अरे इंसान को छोड़ तो भूत तक वहां नहीं आता। और यहाँ जब भूत आ रहा है तो कौन नहीं आएगा। जब भूतों को बुला लिया जा रहा है तो क्या कोई ऐसा जो नहीं आएगा। लेकिन ये आप विचार करो कि भूत तो बेचारे आ जाते, लेकिन वो भूत जिन्होंने गुरु के नाम की कमाई प्रेमियों की खाई है, वो भूत यहाँ नहीं आएगा। वो भूत उससे भी बड़ा भूत है, क्योंकि उसको अभी हजारों बार इसी काल माया के देश में जन्म लेकर कर्म कर्जों का भुगतान करना है। वो यहाँ नहीं आएगा। आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वही निंदा आलोचना बुराई का गट्ठर बांध के चला जाएगा। इसलिए संतमत बड़े पाक साफ दिलों का सौदा है। ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इसको आप संभाल के रखो। 5 दिन का कार्यक्रम मिला है। 5 दिनों में अपनी बुराइयों को धीरे धीरे उतार दो। अगर आज तक तुमने सदगुरु दयाल के सत्संगों में जाकर एक एक बुराई छोड़ी होती, एक एक अच्छाई ली होती, तो तुम्हारे पास इतनी बुराइयां नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो पाते। लेकिन आपने कोई काम नहीं, केवल बाजार मेला समझकर जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, पीते रहे।
बस वहीं तक सीमित रहे। जो सदगुरु दयाल भंडार लेके आए, उस नाम धन के भंडार को किसी प्रेमी ने नहीं दे पाया। सब वही स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब इसी में फंसे, जाल में पड़े रहे। लेकिन सदगुरु दयाल के उस नाम धन खजाने की तरफ कोई नहीं बढ़ा। ये भी तो आपको विचार करना चाहिए था। तो ये सब चीजें आपके सामने है। कोई भी सेवा मिल जाए तो वो इस मैदान की सफाई का विशेष ध्यान रखें। उधर विद्यालय है, उसका भी ध्यान रखना। यदि अब पहले से मैंने नालियों के लिए काट नाली बनवा दी थी, तो उसी में लोग की समाधान के लिए चले जाएंगे। और जो प्रेमी जाएगा वो पैर से मिट्टी खिसका करके अपने मन को बंद कर देगा। तो तुमको बंद भी नहीं करना पड़े, 5 दिनों में नाली फिर बराबर हो जाएगी। कुछ नहीं करना और तुमको दूर कहीं जाना, भगना नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं जगह जगह पेशाब में बना दो, तो उसमें भी इधर उधर गंदगी नहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये काम तुम सबको खुद कर लेना चाहिए। बहुत पहले एक आदेश हुआ था कि आज सब लोग एक एक खुरपी लेके आओ और जाओ, गड्ढा खोलो, लेकिन कर उसको बंद कर दो। ये सब कर लो तो किसी को करना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारी गंदगी जो उठाएगा तो तुमसे तो वो सेवा का हक ले ही लेगा। और तुम सबसे सेवा करा के एकदम खाली यहाँ से जाते हो और बल्कि ब्याज सहित लाद के जाते हो। अरे कम से कम अपनी भी तुम सेवा नहीं कर सकते तो तुम दूसरों की क्या करोगे? फिर समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सब क्या करेंगे आप कैसे? इसलिए ये सब जानकारी आपको दी जाए तो यहाँ कोई गंदगी न रहने पावे। दूर दराज सरजू जी बह रही है, उधर चले जाइए आप। 1 किलोमीटर टहल जाओ जल्दी उठकर, तो व्यायाम हो जाएगा। और शुगर और ब्लड प्रेशर और ये तमाम बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। सुबह की हवा दवा से बढ़ के होती है, इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में घंटी क्यों लगाई जाए? तुम उस बात को समझते नहीं हो। जैसे घर में रहते वैसे यहाँ तुम्हारी रहने गहनी जब कोई अंतर फर्क नहीं हुआ तो लाभ क्या मिलेगा? अरे यहाँ आए हो किराया भाड़ा समय खर्च करके, तो कुछ न कुछ सीख करके जाओ और बुराइयों को छोड़ करके जाओ, तब तो आपका आना ठीक हुआ। ऐसे तुम 60 वर्ष से 10 जुलाई 1952 से मथुरा जाते आते रहे, लेकिन न कुछ छोड़ा न कुछ पाया, न पकड़ा न छोड़ा, कुछ नहीं किया। तो जैसे कैसे बने रहे आप? तो इसीलिए कहा गया शिष्य बनना तो सरल है, लेकिन भक्त बनना कठिन है। शिष्य तो सभी बन जाते। बाबा जी ने कहा भी था कि हिंदुस्तान में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या 50 करोड़ होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 ही होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर और अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? 45 करोड़ में जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते हैं, काल माया के देश से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कितने प्रेमी है? तो क्या बगैर परीक्षा के कोई अपनी योग्यता बता सकता है? विद्यार्थी कोई डिवीजन अपना बता सकता बगैर परीक्षा के? इसलिए जरूरी। और ये लीला अगर नहीं हुई होती, तुम जिंदगी भर आते जाते रहते मथुरा, तुम यही नहीं समझ पाते इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा, कौन असली है कौन नकली है, कौन स्वार्थी है और कौन परमार्थी है, कौन सेवादार है कौन लोभी लालची है, कौन गुरमुखी कौन मनमुखी, कुछ नहीं आप समझ पाते। ये तो लीला ही बताती है। इसलिए ये बहुत जरूरी थी। कहा तो बहुत पहले कहा गया कि भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, तुम मेरे खेल को देखकर
कल की और भजन करके मेरा इंतजार करना, ये कहा गया था। लेकिन जीवों को कुछ नहीं मालूम। कहा उस छोटे से खेल लीला में मुट्ठी भर लोग बचेंगे। बच्चा उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये नहीं कहा था कि पढ़े लिखों से हो जाएगा, धनवानों से हो जाएगा, वैज्ञानिकों से हो जाएगा, राजनीति लोगों से होगा या मार काट करने वाले लोगों से होगा। परिवर्तन गरीबों से, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान और मतलब यानी शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसे इंसानों से समय का परिवर्तन होगा। लेकिन तुमने सदगुरु के वचन को संभाल के नहीं रखा था, इसलिए तुम सत्संग का समय भूल भ्रम में चले गए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा, क्योंकि मुहूर्त तो कल से है। जो मुहूर्त पर काम होता है उसका फल अच्छा होता है, वो फलीभूत होता है। और देखो पूजा घर थोड़ा सा हटके बनाना है, क्योंकि सत्संग भी चलता है, लोग पूजा भी करते हैं, तो बहुत जरूरी है। और प्रसाद दो महापुरुषों का, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिनमें दो महापुरुषों की दया मिलने का इंतजाम होता है। तो आपको तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भंडारा का मतलब कोई खीर पूरी वाला नहीं है। वो जो नाम धन का भंडार लेके महापुरुष आते हैं और जीवों को मुफ्त में लुटाते हैं, और वो जीवात्मा का भंडार यानी भोजन है सत्य ज्ञान है। ये जीवात्मा का भोजन मन का नहीं है, शरीर का। तो उस भंडारे को, राज रहस्य को लोग समझ नहीं पाए। भंडारा क्या हो? तो समझते पूरी खीर का भंडारा होगा। नहीं, संत महापुरुषों का भंडारा आध्यात्मिक दौलत का होता है, जिसको नाम धन कहते, नाम धन का या उनके आध्यात्मिक वचनों का। पहले वचन सुनोगे तभी तो नाम धन को समझ पाओगे। तुम गए पहले दिन पहुंचे, नाम धन हो रहा था, सुन लिया, अब तुमको यही नहीं मालूम नाम धन का मतलब क्या, नाम दान होता क्या है। अगर नाम दान जीवात्माओं का दान है, जीवात्माओं के लिए दान दिया, शरीर इंद्रियों भोगों के लिए नहीं दिया। लेकिन तुम सब इसी में खर्च करते रहे, ये बना दीजिए, वो कर दीजिए, ये दे दीजिए, मतलब ये पूर्ति कर दीजिए। तुमको ये नहीं मालूम है कि सद्गुरु दयाल किस काम के लिए आया है। अरे उस काम की तो भीख कोई मानता, बाकी सब काल की भीख दयाल से मानती। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, अगर काल का सामान देता रहेगा, क्या वो दयाल कभी निकाल पाएगा जीवों को? जो निकालने के लिए आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। लेकिन इतना आपसे वादा किया गया है कि भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, सामाजिक पारिवारिक कार्य तुम्हारा कोई रुकेगा नहीं, चाहे जैसे पूरा करा दिया जाए। लेकिन तुम भजन करते हो। सिर्फ एक काम हमें आपको मिला, तुम भजन करो और तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करा दी जाएंगी। लेकिन भजन तो करो, तुम वो भी नहीं कर पाते। तो जब नहीं कर पाते तो उन्हीं पर छोड़ दो। तो कहा गया था पहले ही, मैंने तुमको युक्ति दे दी, अगर कर सकते हो तो कर लेना, अगर तुम्हारे बस का ना हो तो मेरे पर छोड़ देना, फिर मैं जो कहूँ वो करूँ। बात ही नहीं समझ में किसी की आई। इतना सरल सुगम सहज मार्ग रास्ता किसी ने तो रखा ही नहीं। पूरी सृष्टि का इतिहास उठा लीजिए, इस तरह की मेहरबानी, दया, कृपा और छूट जीवों के लिए किसी ने रखी नहीं जैसी सद्गुरु दयाल ने रखी। और आप उन्हीं को नहीं समझ पाए। उन्हीं कह रहे धोखा देके चले गए, मर के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। तुमको कहने में भी शर्म नहीं आ रही हम किसके लिए कह रहे।
जो काल से तुम्हारी जीवात्मा की डोरी को छीन लिया, काल को बचा जाके डोरी को छीन लिया, तब नाम ना दिया। ऐसे नाम नहीं दिया जाता जैसे तुम समझते। तो यही नहीं समझ कि नाम ना देने वाला होता कौन है, किसको अधिकार सृष्टि में होता है। ये देखते हो कि तुम संत वचन तुम्हारी समझ में तो आए नहीं। जय गुरुदेव। रंगो पूजा वाले दिन सब लोग स्नान करेंगे और 12:00 पर ये उस महान महापुरुष के निधाम जाने की का मुहूर्त घड़ी है। उसी को बराबर याद करते चले आ रहे, याद करा रहे कि जो महापुरुष इसी तरह जाएगा। और तुम दादा गुरु की पुण्यतिथि पर मथुरा जाते भी रहे, और लेकिन तुम अपने गुरु सुब्रत गुरु के बारे में नहीं सोच पाए कि वो क्या ऐसे ही चले गए। बता के सबको बुला कर, जितने उनके शिष्य सबको बुला के बैठाला, कहा देखो ये कमर खोल, जीवात्मा का खोल है ये चमड़े का शरीर और कुछ नहीं, ये खोल कमर है सिर्फ जीवात्मा का ये पुराना हो गया, इसको मैं बदलना चाहता हूँ। बस इतनी सुनना है। तो कोई भी महापुरुष जितने आए कबीर से लेकर आज तक किसी के इतिहास को उठा लो, चुपके से कोई नहीं गया। सब अपने शिष्यों को बता के, बुला के, बैठा के, पूरी व्यवस्था बना के, समझा के और उसे कार्य करके तक जैसे नहीं। ऐसे कोई नहीं, उसकी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम उस बात को समझ नहीं पाए हो। अरे तुम्हारे घर परिवार में कोई बुजुर्ग जब शरीर छोड़ता, वो भी बड़े बाल बच्चों को बुला के बैठा था, कहता भाई देखो मेरा तो काम शरीर का खत्म हो गया, और तुम लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। और अपने सामने बंटवारा कर देता, तुम जमीन ले लो, तुम दुकान, तुम मकान ले, लेकिन झगड़ा नहीं कर। एक छोटा सा व्यक्ति छोटे से परिवार की व्यवस्था बना दी जाता। सम्राट पुरुष इतनी बृहद व्यवस्था 45 करोड़ जीवों की बनाई और कुछ नहीं बना। तो ये मेहनत क्या की? कोई अपनी मेहनत जल्दी ऐसे खत्म होने देता है? तुम जरा सा भी विचार नहीं करते हो। परिवार समाज में रहते हो, परिवार समाज की नीतियों के द्वारा अगर तुम समझ लेते तभी तुमको सदगुरु दयाल की नीति को पता चल जाता ये सब क्या है। तो पूजा का प्रसाद सभी लोग ये रोज सत्संग का मिलेगा, पूजा का। वो एक साल आपके भंडार का काम करेगा। अगर परहेज के साथ प्रयोग करोगे तो, बच्चों को मानोगे तो काम करेगा। नहीं लाइकी रह जाएगा, दया हट जाएगा। वो तो दया की वजह से लाइकी थोड़ी काम करता है। उसमें दया और दुआ और तिथि तारीख का मुहूर्त, उसका लाभ, वो सब उसमें समाया हुआ है। थोड़ी है। जय गुरुदेव। मैं वो कोई लड़की या महिला सुरक्षा का काम नहीं, उनको नहीं कहीं आप लगाएंगे। कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखा करो ऐसा। और कार्यालय में सुरक्षा कर्मियों की विशेष जरूरत है, तो उनके 4-4 घंटे की ड्यूटी दे दो। 9 बजे 10 बजे तक तो आप जगते नहीं हो। इसके बाद लगा दीजिए आप, तो 2 शिफ्टों में सवेरा हो जाएगा, 5 बजे फिर घंटी लग जाती। तो इस तरीके से सब अपने व्यवस्थित व्यवस्था रखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और सबको सेवा करनी चाहिए। आए हो सेवा, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। भजन तो तुम्हारे बस का है नहीं, वो तो बहुत कठिन चीज है। भजन
गुरु करता, शिष्य नहीं करता। शिष्य क्या करता? गुरु के आदेश का पालन करता। यही दोनों का रिश्ता है। तो तुमको नहीं मालूम कि ये सब कैसे काम होगा, कौन करेगा? कहा जिसने नाम दान दिया वो करेगा। उसकी जिम्मेदारी जीवों को ले जाने की होती है। क्या जीव अपनी शक्ति ताकत से चला जाएगा? आधा बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब जिम्मेदारी। जब तक जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक संत पीछा नहीं छोड़ते। यह है उनकी दया का प्रमाण। तुम समझते हो हमने नामदान ले लिया, हमारा खुदी पहचान दी, तो तुमको भी कितनी बार आना पड़ेगा। यहाँ सब इसीलिए सदगुरु दयाल ने अपने जगाए जीवों को निधाम पहुंचाने के लिए 1000 वर्ष का समय रखा सतयुग का, क्योंकि पहले भी लिखा गया था सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान करे भोग प्राणी। सतयुग में सब योगी, अभी तो सब भोगी है। जब योगी होंगे और विज्ञानी, जो ये आत्मा का ज्ञान, ये है विशिष्ट विज्ञान संतों का। यह ज्ञान शब्द ज्ञान जिसको मिल जाएगा वो ज्ञानी है। वो इधर का भी उधर का भी दोनों तरफ का ज्ञान जान जाता है। और करी हर ध्यान, वो तब प्रभु का ध्यान करेंगे और तरह भव प्राणी, तब ये जीव भवसागर के पास जाएगा। इसलिए अगर कलयुग में जाना होता तो सतयुग दयाल ने सतयुग लाने का संकल्प क्यों किया कि जितने जीवों को नाम दान दूंगा उनको 1000 वर्ष में ये सब को पार कर दूंगा। इतना बड़ा संकल्प जिस महापुरुष का है उसे कौन काट सकता है? आपको ये समय निर्धारित किसी ने किया नहीं और बीच में नहीं किया। जब युग पूरा हो गया तब तक परिवर्तन सबने किया, लेकिन सदगुरु दयाल की अनोखी ये दया है जो भी कलयुग के 5500 वर्ष ही निकल पाए तब तक बीच में अपना संकल्प रख दिया कि मैं 1000 वर्ष के लिए इसी कलयुग में सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा उन सबको उनके घर पहुंचाऊंगा। छोटा मोटा संकल्प नहीं है, ये काम और कोई कर सकता। जहाँ तुम भटके गए हो उनसे पूछो ये काम तुम्हारे बस का है? तुम काल को भगा सकते हो, तुम काल को भगा सकते हो और सतयुग को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा की व्यवस्था बना सकते हो, या सबकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर इन जीवात्माओं के इनके घर पहुंचा सकते हो? तुम पूछिए तो सब पता चल जाएगा। 1 मिनट में राज खुल जाएगा सच्चाई का। लेकिन तुमको भी तो सतमत की परिभाषा नहीं मालूम, सतमत किसे कहते, और तभी धोखा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला आएगा तभी तो अंधेरा जाएगा। जब संत सूरज जैसे ही सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बस अंधेरा और यानी झूठ और ये फलें कुछ दिखाई नहीं देगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इंतजारी तो सबको करनी पड़ेगी, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। इंतजारी ही भक्त को पकाती है, मजबूत करती है, निष्ठावान और दृढ़ता मजबूती पैदा करती है। इसलिए प्रेमियों इंतजारी तो इंतजारी ही है, और जिन्होंने इंतजारी की है उनको कोई हटा नहीं पाया, इसलिए मजबूत हो जाते ऊपर करके। हर स्थिति से गुजर के निकलते हो, सारी स्थितियों का उनको ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनको कोई डिगा नहीं सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम की
प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय को ये उद्घाटन, क्योंकि ये जरूरी था स्थिति में, इसलिए थोड़ा सा समय आपको दे दिया गया। अभी आप भ्रमण करके आए हो, कुछ मकान मकान है, कुछ खाना पीना, और कल सत्संग 2 बजे होगा, क्योंकि अभी प्रेमी आ रहे हैं। सब सुबह भी काफी लोग जो रात में चले आ जाएंगे, तो सबको समय के वचन मिल जाए। इसलिए कल का सत्संग 2 बजे होगा। फिर इसके बाद जैसी स्थिति देखी जाएगी, रोज का रोज आपको पहले ही बता दिया जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक, क्योंकि रात में फिर मिलना जुलना जीवन प्रेमियों से रहता। सबकी इच्छा है कि भाई जरा पास से मिल लें, देख लें, क्योंकि तमाम लोगों ने तो आपको भेजा है, जरा जाना वहाँ देखना पास से कि नकली है कि असली है, कौन है, क्या बताते, क्या सुनाते, क्या लेते देते। ये सब शंकाओं भूल भ्रम का गट्ठर बांध के तुम्हारे सर में रख दिया कि जाओ देख के आओ। तो यहाँ इस तरह की कोई काम नहीं, कोई ऐसे पूरे हिंदुस्तान में प्रचार थोड़ी हो गया। अब तो कुछ कहते ही नहीं ना, हमको कुछ कहना है। जो महापुरुष के वचन है वही हमको दोहरा देंगे, हम क्या करें, क्योंकि काम उन वचनों के द्वारा होगा। अब कुछ मिला जुला के कुछ नहीं करते, और ना हम गुरु जी बनते, ना स्वामी जी बनते, ना हम कोई संत महात्मा फकीर बनते। हमको बनने की क्या जरूरत है? हम तो जो है आपके सामने, अरे भाई जिसको बनना हो बन के बना, लेकिन ये कामयाबी होता। ना कोई अध्यक्ष मंत्री यहाँ बनाया जाता, न वक्ता प्रवक्ता कोई बनाया जाता, न कोई सेवाएं वसूलने का आदेश दिया जाता, ये भी नहीं। अब ये जरूर है कि इतने बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये जनहितों का है, और वैसे ये पर्व हर सत्संगी प्रेमी का है। लेकिन जिन प्रेमियों ने ये व्यवस्था की है, अब देखकर आप देखिए कितना खर्चा, ये खर्चा तो हमारे आपके लिए कि चलो इनको अच्छी आवाज मिल जाए, साउंड ठीक लगा दो, जनरेटर लगा दो, इनको रोशनी मिल जाए, भंडारे चल जाए, इनको भोजन मिल जाए, और कोई इधर उधर की व्यवस्था हुआ की हो जाए। तो तुम जब सत्संगी हो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता, इतने बड़े कार्यक्रम में आप आए हो, अगर 5 दिन तुम भोजन ही करो तो 100 रुपए से कम तो डाइट नहीं पड़ेगी। सुबह शाम, दोपहर और शाम को भोजन करते, सुबह नाश्ता आपको मिलता, और इतना सात्विक अच्छा है, वो भी प्रसाद, ये पैसे से मोल नहीं मिलता। ये सदगुरु दयाल का भोग, उनसे प्रसाद आज जो मिन्नत प्रार्थना करके जीवों के लिए बनवा दिया जाता तो आपको दिया जाता, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी एक मोटा कि 5 दिन आप रहोगे तो 500 का तो भोजन ही करता रहो।
आपसे ये नहीं कहा जाए 500 रुपए दो, देने की बात कुछ नहीं। ये समझो कि हमने इनकी सेवाओं का प्रयोग किया है और हम भी सत्संगी हैं, हमारे पर इनकी सेवाओं का कर्जा न लगे तो कुछ न कुछ दे देना, गाड़ी कमाई का तुम्हारा भी भंडारे में लग जाएगा। और एक छोटा सा कार्यालय बना दिया और कहीं मत देना। कोई सत्संग मैदान में किसी तरह की सेवा मांगे किसी को मत देना, कोई सेवा नहीं, न लेगा न कोई देगा। वो तो जो इनकी सेवाओं का प्रयोग कर रहे हो तुम्हारे पर कर्म कर्जा न चढ़े और इस आध्यात्मिक भंडारे का लाभ भी तुमको मिल जाए, इसलिए आपसे कहा जा रहा कि जो गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश इस कार्यालय में एक रजिस्टर रखा होगा, उसमें अपने दस्तखत करके देना, ऐसे मत देना, दस्तखत करके। और इनसे कह दिया गया तुम ये गुरु और दादा ये तो दो महापुरुषों की सेवा है, इसको अगर तुमने कहीं अपने परिवार बच्चों में खर्च कर दिया तो भारी नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, फिर बाद में मत करना। इसलिए कार्यक्रम में तो आप कर सकते हो, बाकी का काम ऐसा कोई मत कर। जिन लोगों ने किया देखो भटक गए, सब भटक गए हैं और सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, ये इधर उधर होने वाला नहीं जो आप समझते हो, ये सब एक पाई का इनसे इनकी नसों से ये सब वसूल कर दिया जाएगा। सदगुरु दयाल इतना कच्चा काम नहीं करते कि कभी आप धोखे में मत रहिए। हाँ समय समझो या उनको भी मौका दे दिया गया, अभी सुधर जाओ, अभी वापिस लौट आओ, सुमरन ध्यान भजन करने लगो, सेवा में लग जाओ तो सदगुरु दयाल यानी तुम पर मेहरबान हो जाएगी, वो तो माफी कर देंगे। लेकिन ये जो सामने बैठे ये नहीं माफ करेंगे, ये नहीं माफ करने वाले। ये बार बार पूरे हिंदुस्तान में कहा गया अभी तुम्हारे लिए एक मौका है और तुम सबसे प्रार्थना की जा रही कि वापिस लौट आओ, भजन करने लगो, इसमें तुम्हारा भला है। और नहीं तो ये माफ नहीं करेंगे तो जान जाएंगे। ये धीरे धीरे जान रहे हैं तो आप ये छोटा मोटा काम मत समझिए, ये समय की बहुत बड़ी भूमिका है। धीरे धीरे करके ये सब इकट्ठा कर दिया जाएगा और एक जन सैलाब आ जाएगा। जन सैलाब आ जाएगा तो उसका काम तो कुछ और ही होगा। तो अभी तो तैयारी की जा रही, प्रेमियों को इकट्ठा किया जा रहा। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, सेवा में, तो इससे बड़ा और लाभ ही क्या? यही तो आपको करना है और यही करने के लिए आपको मथुरा में भर्ती किया गया था, लेकिन तुमने उसकी कोई कीमत नहीं समझी, कुछ भी नहीं समझ पाए। तो इसलिए उसको ध्यान में रखिए। यहाँ कोई मैदान में न सेवा लेगा न किसी को कोई रजिस्टर फजिस्टर कोई अच्छी पर्ची रसीद यहाँ ये काम नहीं होता, कोई व्यापार नहीं। दुकानदारों तुम भी ध्यान में रखो, ये देश के कोने कोने से प्रेमी आए हुए हैं तो इनको उचित मूल्य अपनी मेहनत मजदूरी लेकर इनको दे देना। तुम समझते जानते नहीं है, लेकिन जो पैसा लेके घर से आए हैं वो गुरु के लिए लेके आए, तुम्हारे लिए लेके नहीं आए। इसलिए नाजायज धन अगर तुम इनसे ले रहे तो ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा भी भारी नुकसान हो जाएगा। एक बीमारी आ जाएगी सब समिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए सबके लिए एक ही आदेश है, अपनी गाड़ी कमाई ले लो, उचित है, तुम्हारी सेवा मान ली जाएगी, इनको सामान मिल जाएगा। अब देखो एक ही आदेश में सारे झंडे इनके खत्म हो गए, इनकी दुकान ही खत्म हो गई झंडे वालों की, इनके पास झंडे नहीं बचा। अरे तुम्हारे लिए एक आदेश ही तुमको मालामाल कर देगा, लेकिन तुम लूटने के चक्कर में, ठगने के चक्कर में, धोखा देने के चक्कर में
तो ये तुम ठग नहीं रहे हो, तुम खुद अपने को ठगा रहे हो। फिर इन प्रेमियों की का कर्म कर्जा लग जाएगा, फिर इसके लिए तुम्हें बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के इसका कर्जा देना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे में सबके लिए लाभ है। उचित मूल्य पर ले लीजिए तुम्हारा जो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये प्रेमियों का धन, और कहीं दुकान लगा के तुम शाकाहारियों का पैसा नहीं प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें शराबी कबाबियों का धन मिलेगा और जो तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये तो अच्छे प्रेमियों का धन है, थोड़े में तुम्हारा काम बना देगा, थोड़े में बरकत दिला देगा। तो इससे बड़ा और लाभ आपके लिए क्या हो सकता है। इसलिए सबको हिदायत दी जाएगी, कोई भी इस तरह के काम मत करो। तुम नहीं देख रहे लेकिन वो देख रहा है। देखने वाले से तुम कभी चोरी कर ही नहीं सकते हो। अब वो नहीं कहता है कि शायद अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब ठीक हो जाओ, अब ठीक हो जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो एक बीमारी छोड़ देगा, सब चला जाएगा, तब तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा और इंसान भी चला जाएगा। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई पावर है क्या? क्या कर सकते हो? और बताया जा रहा है एक तरह सूरज तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुमको घर बैठे सेवा का मौका मिल गया, एक ही जगह दुकान लेके आ गए हो और देश के कोने कोने से जहाँ जहाँ तुमको भी पैदा होना था, जिन प्रांतों में, जिलों में, शहर कस्बों, गाँव में, जातियों में, कितनी बार तुम जन्म लेते कर्जा देने के लिए, इस जगह पर आप सबको बुला लिया गया और ये करोड़ों जन्मों का कर्जा 5 दिन में तुम्हारा अदा करा दिया जाए। क्या इससे भी सरल कोई उपाय? अब तुम यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आते, अरे सेवा के उद्देश्य से आओ कि चलो हमें मालूम नहीं था किनका ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, तो धीरे से तुम्हारा कर्म कर्जा उतारने की व्यवस्था कार्यक्रमों की रखी जाती है, लेकिन तुम इसे समझने का प्रयास नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तुम समझते बड़े चालाक, कहते ही हम तो इतना लाए थे, इतना दूना, तीना चौगुना ले लिया और किसी ने पूछा नहीं। वो थोड़ी पूछेगा, देने वाला तो छप्पर भाग के दे रहा, लेकिन जब लेगा तो चमड़ी उधेड़ लेगा। ये नहीं मालूम तुमको? ये भी तो है दोनों चीजें। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो। सेवा का मौका मिला है, आप कर लीजिए, अपना अपना कर्म कर्जा उतारो और अपने घर की तरफ। ये चीज है। तो जो गंदे कर्म किए तो ये गंदी सेवा, झाड़ू लगाने, कूड़ा कचरा, गंदगी उठाना, ये सब, लेकिन प्रयास ये करो अपनी गंदगी किसी से मत उठाओ। अगर कोई तुम्हारी की हुई गंदगी उठाएगा तो तुम्हारे बदले वो कर्जा लग जाएगा। तो कम से कम अपनी तो गंदगी उठा के साथ तो तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो तुम औरों का क्या काम करो? क्या तुम सेवा धर्म परमात्मा कर सकते हो? विचार करो। इसलिए इस मैदान को एकदम साफ सुथरा रखो, लोग देख करके बदल जाए। ऐसे इस कलयुग में गंदे खान पान, गंदी संसोवत, गंदे कर्म करना समाज में ऐसे लोग तैयार हुए हैं। देखो ये परिवर्तन कर देंगे। जब तुम्हारा काम अच्छा होगा तभी तो लोग अच्छा बोलेंगे। ये सब ध्यान रखिए। हर चीज बार बार न कहनी पड़ेगा कि रोज लाउड स्पीकर से तुमको बुलाया, समझाया जाए तब तो मानो। एक बार सबको बता दिया गया। तो अपना जो सेवा लायक हो उठो फौरन, 5 बजे बिस्तर छोड़ दो और अपना भी समय दल दो। और बाकी ये सेवा है, सुमरन ध्यान भजन नहीं कर सकते, सेवा तो कर सकते हो। कुछ नहीं झाड़ू तो लगा सकते हो। गंदगी उठाए आए लोगों को बता दो भाई यहाँ गंदगी नहीं, उधर चलेगा। क्या तुम बताना भी, ये भी सेवा नहीं कर सकते? इसमें क्या लेना देना? तो ये जहाँ जहाँ आपने स्थान बना रखे वहाँ पर 10-10, 15, 20 सेवादारों को लगा दो। केवल तुमको क्या करना, वहाँ खड़े रहना। 4 बजे 4 बजे सब लोग निकलते, 4 बजे
लोगों की जिम्मेदारियां दे दीजिए, उनको बता दो। कुछ लोग नए हैं, उन्हें नहीं मालूम है कहाँ जाना किधर जाना, तो फौरन बता दीजिए। और नहीं तो एक स्लिप लगा दो वहां पर कि महिलाओं का इधर है, पुरुषों का इधर है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं कोई पड़ेगी। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये नहीं तुमको लोग बताए तब तुम जानो। अरे तुम भी तो इसीलिए आए हो। तो ये सबकी जिम्मेदारी, कम से कम अपना अपना तो काम कर लो। अगर अपना अपना सब कर लो तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अगर अपना अपना कर लो तो किसी को करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पर सेवा का कोई बाधा नहीं लगेगा, लेकिन तुम ये करना नहीं चाहते हो, इसका बराबर ध्यान रखिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सब चीजें आपको थोड़ा पहले से इशारा करके बता दिया गया, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर तुम्हारे से परेशानी या तुमको उनसे परेशानी, तो फिर मतलब आने का क्या होगा। ये सब अपना ही काम समझो। जब अपना काम समझोगे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम अपना काम कभी समझते नहीं हो। अरे अपने घर जब भी जाओगे जहाँ यहाँ की सारी गंदगी उतारना सीख जाओ। बगैर कर्म करने की गंदगी उतारे कोई जीवात्मा जा ही नहीं सकती। सीधा फार्मूला है। तो अपनी सेवा खुद करो, किसी से क्यों करा, क्यों बोझा क्यों बाहर लाते हो। देखो रही बात भंडारे जगह जगह लगे हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। आपको भी चाहिए उन भंडारों में जाके पूछ लो, भाई सेवादारों की जरूरत तो नहीं है। देखो फैजाबाद जहाँ भी कार्यक्रम होगा वो जिला केंद्रीय भंडारा नहीं चलाएगा, क्योंकि केंद्रीय भंडारा चलाएगा तो उसके सेवादार उसी फंस जाएंगे। फिर आपकी अन्य सेवाओं के लिए सेवादार वो कहाँ से देगा। यही बात के लिए आप शिकायत करते हैं, ये काम नहीं, वो काम नहीं, वो काम। इसलिए वो केवल यही काम करेगा। उसका काम है VIP का मतलब जो अतिथि लोग आएंगे, या जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी या ऐसे कोई गणमान्य व्यक्ति आ जाते हैं उनके लिए। वैसे संत मत में VIP आदि कुछ नहीं, लेकिन दुनियादारों को भर्ती करने के लिए तो कुछ न कुछ तो कोटा रखा ही जाता है। वो करेगा और बाकी वो अपने पास भंडार रखेगा। जिस भंडारे को कोई चीज कमी देखो तो उनको दे दो। और ये नहीं तुम्हारे पास मांगने आए, तुम्हारे घर लोग आ रहे, सबसे पूछ लो। हर भंडारे में जाके जानकारी करो, भाई आपको कोई कमी तो नहीं पड़ रही। ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये नहीं कहते हमारे पास जो आएगा उसको दे दे। भाई तुम्हारे घर कोई आया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी उनसे ये तो जाके पूछ लो, भाई किस चीज की क्या जरूरत है। तो इस तरह से कोई कमी कहीं दिखाई नहीं देगी। और जहाँ जिसको जगह मिल जाए, वैसे बहुत पुराना आदेश आप भूल गए हो, 4 मीटर मोमजामा बिछाने का, 4 मीटर उड़ने का। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत पहले आदेश था। जहाँ कहीं जाओ फौरन जुड़े। ये वजह नहीं कितना सामान लाते, ये नहीं करते। फिर यहाँ ढूंढते हो तो यहाँ तो कितने लाख लोग आएंगे, क्या कोई किसी की पूर्ति कर देगा। अरे अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, किसी को करने की जरूरत ही नहीं। बहुत पहले कहा गया था ये सब तुम अपनी व्यवस्था रखो, किसी समय ये भी सब फेल हो जाएगा, फिर तुमको कहीं नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो। तो भंडारों से कह दिया था जो भंडारा लेके जिले आएंगे वो जिले मोमजामा प्लास्टिक ले आएंगे, साथ देंगे। तो कुछ लोग जो है वो रहने लगेंगे उसमें। लेकिन तुम सबने समझ लिया हमारा इंतजाम हो गया। अरे तुम्हारा कोई इंतजाम कर रहा, तुम अपना नहीं कर पाते और उससे कहते हमारा कोई व्यवस्था नहीं की तुमने। क्या तुम कोई मेहमान बन के आए हो? अगर सत्संगी बन के आए हो
सेवा करने आए हो, कर्म कर्जा उतारने आए हो, तो कम से कम अपनी व्यवस्था में तो आओ। 4 मीटर मोमजामा बिछा दे, 4 मीटर रोड, और तुम्हारा काम हो जाता है। तुम्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। या 10-15 लोग मिलके एक बड़ा सा खरीद लेते और 4 बांस गए आराम से, क्योंकि सब में इधर उधर घुसोड़ गए तो भजन नहीं कर पाओ, सब कुछ। ये बात ध्यान रखें आप विशेष कि कोई 5 बजे किसी तरह कोई चर्चा नहीं करेगा। 2 घंटे कोई चर्चा, 1 घंटे का समय तो भजन का रखा गया, लेकिन जो अच्छे साधक है वो बैठ गए, तुमका मन लग गया और तुमने वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। इसलिए 2 घंटे का समय, 1 घंटा तो तुम्हारा है, लेकिन 1 घंटा अगर कोई करना चाहता है, किसी का मन लगे तो वो कर सकता है। इसलिए 2 घंटे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा किसी तरह का, ये ध्यान रखिए। और शाम को भी 7 बजे से 8 बजे तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। शादी ब्याह या तो आप मतलब सुबह रखो या सुमरन ध्यान भजन 8 बजे के बाद, बीच में कोई नहीं। मुंडन संस्कार नामकरण तो दिन में हो जाएगा, सत्संग के समय हो जाएगा, जब तक दर्शन होगा तब तक हो जाएगा। लेकिन यह पाणी ग्रहण संस्कार शादी ब्याह 8 के बाद शाम को या दिन में बना रखो, जिसकी जैसी तैयारी हो संसार। ये तो ध्यान में रखिएगा, बीच में कोई खलमंडली नहीं किसी तरह की। और कार्यालय में 2-4 साउंड बांध लीजिए, जो तुमको कोई अपनी आवश्यक कोई बैठक है, कोई वो बात, वो पूरे हार्नों में नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी सब सिक्रेसी लोग जान जाते, तुम कहते तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आती। केवल सत्संग वचनों का प्रसारण तो पूरे साउंडों में से जाएगा, बाकी जो भी तुम्हारी कार्यवाही सत्संग में होनी है वो केवल सत्संग स्थल में ही उसकी आवाज होगी, तो नहीं जानी चाहिए। तो कार्यालय में 2 साउंड बांध लो, कोई जरूरत आवश्यकता तो वह कर दी। वैसे पूछताछ कार्यालय रोड पर बना दिया गया कि जो आएगा तो यही पूछेगा। तो ये व्यवस्था है, किस ब्लॉक जो रोड है, रोड बने हुए चूने डाल दिए जाएंगे, रात में सो जाएगा किस ब्लॉक पर, किस रोड पर कौन सा प्रांत लगा हुआ। हर प्रांत का मैंने पहले कह दिया, हर प्रांत का एक आप मतलब बैनर रखो, इससे ये पता चलेगा कि सत्संग में कितने प्रांत आए हो, क्यों लोग आए हो, और कितने बार भंडारे का होना चाहिए जिले का अपना। तो इससे जानकारी हो जाएगी और लोगों को जानने ढूंढने में असुविधा नहीं होगी। किस ब्लॉक में किस रोड पर कौन सा प्रांत कहाँ लगा, और वो प्रांत अपने पूरे प्रांत अपने जिलों की सारी कार्रवाई रखेगा, ताकि क्योंकि दूसरे से पूछो वो बेचारा क्या जाने, दूसरे प्रांत वाला वो प्रांतों के जिलों की बात नहीं जान पाएगा। यही परेशानियां हर बार होती। तो जब इस तरह की व्यवस्था, एक साइन बोर्ड आप टांग दीजिए मैडम, और लोग खुद ही खोलते खोलते पहुंच जाएंगे। और एक तो पूछताछ कार्यालय रोड पर ही जहाँ उतरेंगे लोग, और एक बीच में लगा दिया जाएगा, वहां से जानकारी मिल जाएगी। तो किसी तरह की आपको सुविधा नहीं, लेकिन तो कुछ करना नहीं चाहते, और किया कराया चाहते हो तो फिर कौन कर देगा। कम से कम सब जिम्मेदारियां, जब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझोगे, तब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से हो जाएगा। तुमको जो जिला कार्यक्रम कराया, क्या पूरे हिंदुस्तान की वो देख रेख कर देगा? सोचिए, तो तुमको तुम उनका सहयोगी बन के आए हो कि उनके मेहमान बन के आ गए। हर बात पूछते ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। ऐसा बात नहीं। जय गुरुदेव। कितना टाइम हुआ? अच्छा ठीक। ऐसे तो सबका दर्शन हो ही रहा है।
लेकिन अब आपके अंदर कोई इच्छा ऐसी है तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, और नहीं तो कल से रखो जो मुहूर्त है, कल से सत्संग के बाद ये सब मिला, क्योंकि अभी बहुत समय हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। काफी लोग आ गए, 2 घंटे चाहिए। तो कल का सत्संग के बाद रोज बीच में नहीं, क्योंकि ये एक मर्यादा हर चीज की। अरे 5 दिन रहेगा सबका हो जाएगा। अब रोज वही लो तो किसी का नहीं होने दोगे, अपना भी नुकसान कर लोगे और दूसरों का भी कर देंगे। समझा करो। वैसे तो यहाँ से सबका दर्शन ही हो रहा, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ कोई छोटे बड़े की बातें तो दरबारी है साथ, फिर भी कुछ इच्छा लेके आते आप, उसी अनुसार यहाँ रख दिया जाता, बाकी इसकी जरूरत नहीं कोई। ये चीज है तो ये कल रखो, कल मुहूर्त है, आदर्श कल होगा और सत्संग की बात है, क्योंकि 2 बजे से कार्यक्रम है 5 बजे तक, और 5 के बाद फिर जिनकी इच्छा है तो मिल लिया जाएगा उसमें। अरे भी 5 दिन हो गए, सब हो जाएगा। जल्दबाजी मत किया, क्योंकि यह सब काम जब प्रेम से होते तो अच्छा होता। तुम जबरदस्ती कुछ करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो लाभ आप कुछ नहीं। ये सब ध्यान में रखा करो। इतने दिन पढ़ाई पढ़ने के बाद तुम अभी यही नहीं सीख पा रहे हो कैसे मिला जाता, कैसे बैठा जाता। तो मिलने जुलने का कल से सत्संग के बाद से शुरू हो जाएगा। कोई बात कहनी है आपको, कुछ है करेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। और पहली बात तो सत्संग में से बता ही दिया जाता है, कुछ रखा नहीं जाता, सब पूरा लाभ। और लाभ तो तुम्हारे सामने खुला रखा, वो झंडा डाल दिया। कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई भूत प्रेत है, वहां जाइए आप। सदगुरु दयाल का संकल्प है वहां, वो नाम काम करता। परिक्रमा करोगे तो सब हो जाए। सारे देश में हलचल मच गई, क्यों? ये काम कहीं नहीं होता। यही तो सच्चे दरबार की पहचान है। जो लोग कहते थे नहीं उसको नहीं, मतलब उनको वसीयत कर गए, उनको नाम पावर दे गए, उनको ये कर गए, तो ये काम करके तो दिखाओ, तब परमाणु ऐसे कौन मानेगा? काम कहीं हो रहा, नाम कहीं कर रहे, तुमको भी नहीं मालूम। तो ये सच्चाई हो। आज नहीं तो कल तुम जाओगे कहाँ? श्राप को आना पड़े, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे आए थे, फिर धीरे धीरे आ जाओ। लेकिन ये है कि थोड़ा समय से आ जाओ तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, और देर में आओगे तो फिर समझ लो कैसा काम होता देर वाला। ये विचार करो। तो कल सत्संग की बात है, कोई भाग दौड़ी जब मत करो। और देखो कुटी में आने का प्रयास मत करो। कोई रात है इसलिए बंधन लगा दिया गया, मैं तो मालूम नहीं कुछ तो क्या है, इसलिए वहाँ कोई प्रयास मत करो। जो हम यहाँ से मिलने तैयार है तो वहाँ क्या है? तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, अपने तौर तरीके से नहीं, जो नियम बना दिया जाए उसके अनुसार, तो जल्दी काम हो जाएगा। तुमको अपने काम और लाभ से मतलब है तो तुम्हारा हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो ये सरजू में झंडा थोड़ा किनारे हट कर गया, और कोई जगह देख रहे तो वहां बात नहीं है, दूर गड़ गया है, ठीक गड़ गया है। तो जब गिर गया तो आज से ही तुम्हारा काम हो जाए, उसमें क्या, वो तो संकल्प है उसका। तो और एक झंडा देखो यहाँ गया पहली बार, किस लिए? यहाँ ये है प्रेमियों को जो काफिले में भेजा, शोभा यात्रा
कि शुभ मुहूर्त का उसके नाम का। यहाँ तो घी का चिराग जलेगा और भूतों में सरसों के तेल लगेगा, घी का नहीं जलेगा और कुछ नहीं, कोई फूल पत्र में बदल बत्ती कुछ नहीं। ये सब नाटक चाटक नहीं करना, केवल एक सरसों के तेल का चिराग जला देना, थोड़ा उजाला वहां रखना, इतनी दूर रखना, बहुत दूर कर दो तुम लाइट नहीं दे पाओगे, क्योंकि सब प्रेमी जाएंगे तो वहां थोड़ा अंधेरा नहीं ठीक है समय के अनुसार। ये भी ध्यान में रखिए आप। और 8 बजे के बाद जैसे भजन सुमरन ध्यान का समय पूरा हो तो वैसे वहां शुरू हो जाएगा। वो भी एक काम है समय का भाई, और इसी काम से ही सब काम हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत तो सब पर चढ़ा हुआ है, कोई बाकी नहीं है और इसको कोई उतार भी नहीं सकता। कोई दवा, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, रुपया, पैसा, गोला बारूद कुछ, ये इसको कुछ नहीं हटा सकता। यह सदगुरु दयाल की दया कृपा दुआ से ऐसे नहीं जाएगा। और उस दया का तुमको प्रमाण दिखाया जाए। लोगों ने कहा है भाई वो तांत्रिक है, तंत्र विद्या से ये सब काम करा रहे। मैंने कहा मैं तो कभी वहां जाता भी नहीं हुआ, मैं तो कभी वहां पहुंचता नहीं हुआ, और न कोई वहां अगरबत्ती जलाई जाती, ऐसे काम कुछ नहीं हुआ। उनको यही नहीं पता है कि जब लिखा है नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन में, सज्जनों विचार करो। तुम्हारे विचार पर छोड़ दिया गया, तुम विचार करो वो कौन सा नाम है जिसके नाम के लेने से भवसागर सूख जाए। भगवान दुख, तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी को सागर ही सूख जाए, वो नाम कौन सा है? तो तमाम नाम है, तुम यही कहते ये या सीताराम राधे हमने कहा सबके झंडे लगे हुए, सब झंडों में देखाओ, घूमाओ, और जहां से काम तुम्हारा हो जाए बनवा लेना, ये नाम है। ये नाम समय का सच्चा। अपने अपने समय के तो सभी नाम सच्चे, उस समय के जीवों के लिए जो जरूरत आवश्यकता पड़ी और जहां तक उनकी पहुंच थी, जिस मुकाम मंडल लोग की चढ़ाई थी तो वहां तक का नाम ले आए, वहां तक काम हुआ। लेकिन आज समर्थ गुरु का ऐलान है कि जीवात्मा अपने घर जाएगी। ये ऐलान किसी ने सृष्टि में नहीं किया। तो जो सतलोक सचकर अनामी धाम पहुंचाएगा वो नाम तो अलग होगा, क्योंकि सीताराम ये साकेत लोक तक का, राधे श्याम गोलोक तक का, ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक तक की, देवी देवता पूजा पाठ अपने लोक तक की। लेकिन जीवात्मा सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम जाए, उसके लिए सदगुरु दयाल ने ये समय का नाम दिया और उसकी जगह जगह महिमा का प्रमाण ये प्रस्तुत किया जा रहा है। जब ये भूतों प्रेतों को नाम बुला सकता है और उनको संतुष्ट करके भेज सकता तो क्या नहीं कर सकता। बशर्ते आपको नाम पर विश्वास होना चाहिए, आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, तब ये नाम काम करता है। क्योंकि नाम के लिए कहा कि भाव को भाव अलग करना शुभ, नाम जपत मंगल की कसम। तुम भाव को भाव में किसी में नाम लो, जैसे जहर, चाहे गाली देके खाओ चाहे पैर छुके खाओ, तो क्या जहर कोई अपने में कमी ला देगा? वो तो पूरा काम मारने का तरीका। ऐसे तुम किसी भाव को भाव में लेते हो, नाम तो काम करता है, लेकिन उसके काम को न तुम समझ पाते हो और न रख पाते हो, क्योंकि वो चीज अभी आपके अंदर उतर के नहीं आई। इसलिए ये सब पहले से नाम के बारे में मीडिया की शंका मत करना। कोई नाम संसार में कैसे मुक्ति न हो, और आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई करे, उसको तो कोई कोई पूछेगा। आदि नाम, आदि व्याधि व्याधि उपराधि, ये जो सब खत्म कर दे वो नाम कौन सा है? ये सब लिखा पढ़ी तो है, लेकिन वो बताने वाले तुमको मिले नहीं, सुनाने वाले और मतलब यानी गाने बजाने वाले और लोग लाला हक करने वाले तो मिले, लेकिन तुमको वो दिलाने वाले मिलाने वाले नहीं मिले। इसलिए उसका लाभ भी तुम्हारे पास नहीं होता।
तो अब अपनी अपनी या ठहरो जाओ और कल से ये विधिवत समय से जो मुहूर्त रखा गया है, समय से कार्यक्रम और समय से भेंट वार्ता यदि, और इसके बाद जो काम जो क्योंकि ये संस्था सामाजिक कार्य भी करती है निःशुल्क, यानी जनेऊ भी निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। तुम अपनी इच्छा से दे दे तो उसको सेवा में लगा दिया जाएगा। बाकी यहाँ कोई फीस डोनेशन नहीं चलता किसी तरह का, ये हमेशा ध्यान में रखिए। लेकिन मुफ्त कराना भी नहीं चाहिए। मुफ्त कराओगे तो उसकी कीमत नहीं समझोगे, इसलिए कुछ ना कुछ रख दिया जाता है। अरे फ्री में तो बिल्कुल फ्री हो जाते हो, कुछ करना नहीं चाहते। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए, और ये सब जनहितों में जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी अभी से भूमिका उसकी बना दी गई। बिना दहेज की शादियां, निःशुल्क सारे, ये मतलब यानी जो सामाजिक कार्य जो ऋषि मुनियों के निःशुल्क ही थे, इनको स्वार्थी लोभी लालचियों ने व्यापार बना दिया। उस व्यापार को खत्म करने की ये योजना ऋषि मुनियों की आपके सामने पुनः लागू कर दी गई। ना यहाँ पुराना बिगाड़ा जाता, ना नया बनाया जाता। जो उसमें भूल त्रुटि कोई फाल्ट कमी आ गई उसी को ठीक कर दिया जाता। ऐसा मत समझो यहाँ कोई बिगाड़ किया जाता है, नया कोई बनाया जाता है, ये काम नहीं होता। सब बनी बनाई योजना व्यवस्था इस समाज की बनी पड़ी है, लेकिन तुमने उसको भुला दिया, नकार दिया, और इसी से तुम परेशान हो गए हो। अब तुम्हारी परेशानियों को देख करके फिर से वही योजना लागू कर दी गई, और धीरे धीरे इसको सब स्वीकार कर लेंगे। क्यों? अभी तुम थके जा रहे हो, तुम इतनी जो भाग रहे हो, ये सब थकने ही वाले हैं सब, और थक करके फिर लौट के आ जाओगे। तो अगर एक बार की आ जाओ, कोई व्यवस्था न हो तो तुरंत लाभ कैसे मिलेगा? ये पहले से योजना बना दी गई इस तरीके से, और आगे सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? लोगों जितने लोग आए हो, एक